हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी ले आई हूँ जिसको सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे इस एनिमेशन को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये कहानी 22 साल की एक लड़की की है जिसका नाम श्रेया था। उसकी नई नई जॉब लगी थी। वो दिल्ली की रहने वाली थी, लेकिन उसको ये जॉब कानपुर में लगी थी, तो इसी कारण उसे कानपुर में रहना पड़ता था। और वो अपने काम से बहुत खुश थी। वो अपनी कंपनी में सेल का काम करती थी। उसको लोगों को एक एप्लीकेशन सेल करना पड़ता था, तो उसके लिए ये एक इजी जॉब था। उसे रोज कंपनी से कुछ डेटा मिलता था, तो वो उसकी मदद से रोज लोगों को कॉल करके उस एप्लीकेशन के बारे में समझाती थी। वो ऐप बहुत अच्छी थी। इसी के चलते श्रेया को काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती थी और वो अपने जॉब से काफ़ी खुश भी थी। प्रॉब्लम बस एक ही थी कि जिस जगह पर वो रहती थी उस जगह से ये ऑफिस काफ़ी दूर था। श्रेया को डेली 10 मिनट का वॉक करके बस स्टेशन जाना पड़ता था और फिर वहाँ से आधे घंटे का ट्रैवल करके घर पहुँचना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन श्रेया को ऑफिस में ज़्यादा काम था। उस वक्त वो ऑफिस में अकेली थी। उस दिन काफ़ी समय हो गया था, करीबन रात के कुछ 11 बज रहे थे। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए बस स्टॉप पर कोई भी नहीं था, बल्कि रास्ते पर भी कोई नहीं था। वहाँ एक सन्नाटा फैला हुआ था। श्रेया अकेले ही बस स्टॉप पर बैठी थी, बस का इंतज़ार करते हुए। उसे बस का वेट करते हुए 15 मिनट हो गए थे। अभी तक तो बस आ जानी चाहिए थी। वो वहीं पर बस का वेट करते हुए खड़ी थी। तभी वहां पर एक आदमी स्लोली स्लोली बस स्टॉप की तरफ आ रहा था। श्रेया को उस आदमी को देखकर डर लगने लगा। वो भगवान से प्रे करने लगी, प्लीज भगवान, ये कोई बदतमीज इंसान ना हो। ये बस कहाँ रह गई, अभी तक क्यों नहीं आई। वो आदमी बस स्टॉप पर श्रेया के सामने आकर खड़ा हो गया। श्रेया उसे देखकर काफी डर गई। वो इंसान होमलेस लग रहा था। उससे काफी गंदी स्मेल आ रही थी। फिर उस आदमी ने कहा, 10 रुपए। एक्सक्यूज मी, 10 रुपए। आई एम सॉरी, मेरे पास 10 रुपए नहीं है। श्रेया के मना करने के बाद भी वो आदमी वहीं पर खड़ा रहा, श्रेया की तरफ देखते हुए। अब तो श्रेया को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। वो जैसे ही उस आदमी को यहाँ से निकल जाने के लिए कहने वाली थी, तब उस आदमी ने फिर से कहा, 10 रुपए। श्रेया काफी डरी हुई भी थी और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए उस आदमी से कहा, देखो मेरे पास 10 रुपए नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। फिर उस आदमी ने श्रेया की तरफ देखा और फिर उसने चारों ओर देखा और फिर वो आदमी चलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा।
और कुछ समय बाद वो इतना दूर चला गया कि श्रेया को वो नजर भी नहीं आया। उसके जाते ही श्रेया ने चैन की सांस ली, लेकिन अब भी श्रेया के दिमाग में वही चीज चल रही थी कि वो क्या था। अभी भी श्रेया उस बस स्टॉप पर अकेली थी। अब तो आधा घंटा बीत चुका था और बस का कुछ अता पता भी नहीं था। उस वक्त रात के कुछ 12 बज रहे थे कि तभी उसके मन में एक और सवाल आया, अगर वो आदमी वापस आ गया तो मैं क्या करूंगी। फिर उसने डिसाइड किया कि अपने फोन से वो टैक्सी बुक करके टैक्सी से चली जाएंगी। जैसे ही उसने टैक्सी बुक करने के लिए फोन निकाला कि तभी जिस बस का इंतजार वो पिछले आधे घंटे से कर रही थी वो फाइनली आ गई। बस को देखकर श्रेया ने राहत की सांस ली। थैंक यू गॉड, फाइनली बस आ गई। ऐसा कहकर वो बस के अंदर चली गई। वो बस के सीट पर बैठी। बस का दरवाजा बंद हुआ। उसने कंडक्टर से पूछा, हाउ मच? 10 रुपए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए।